हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फेसबुक की मदद से सोशल मीडिया मार्केटिंग करके किस तरीके से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक वे में ट्रैफिक। जो ट्रैफिक मिलेगा ना, गूगल सर्च इंजन से मिलेगा, ना कि फेसबुक से मिलेगा। और फेसबुक की मदद से हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाएंगे। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं बताऊँगा कि ग्रुप ज्वाइन कर लो, किसी भी पेज को फाइंड कर लो, उसमें पोस्ट डालो। इस तरीके से मैं आपको स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूँ। मैं जो भी बताता हूँ ना, वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। जैसे ना, आपको यहाँ पर एक रोड मैप मैंने लिख रखा हूँ कि सबसे पहले क्या होता था ना, जो ओल्ड स्ट्रेटजी होती थी उसके अंदर में ना, किसी भी फेसबुक पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर में ज्वाइन कर लो। अगर आपकी जैसे फूड से रिलेटेड फेसबुक के ग्रुप होती है, उसमें ज्वाइन कर लो और उसका रिवेलेंट पेज खोजो कि यार उसी तरीके से होना चाहिए। उसके बाद ग्रुप को पब्लिक होना चाहिए, पोस्ट क्रिएट करो और पब्लिक करो, इससे ट्रैफिक आएगा। लेकिन ना, अगर इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो भाई दिन का 10 भी ट्रैफिक नहीं आता था। इस तरीके से चलते रहता था, पहले का स्ट्रेटजी था। इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। पहले क्या होता था वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक फेसबुक का पेज है जो वेबसाइट का होस्टिंग प्रोवाइडर करता है, तो पब्लिक ग्रुप है, यहाँ पर भी देख सकते हो। अब इसके अंदर में ना 8.6 के मेंबर है। अब देखो, आप सोचोगे ना कि मैं भी अपना पोस्ट एजेंसी है, मैं भी अपना बिजनेस को प्रमोट करूंगा, तो यहाँ पर देखो बहुत सारी इस तरीके का पेज मिल जाएगा। एक यूजर ने अलग से 2 जून 2023 को एक पोस्ट किया है। उसके बाद नीचे आ जाओ, इसके अंदर में कमेंट मिले हैं। उसके बाद ये देखो 3 जून को एक अलग से पोस्ट किया है। अब देखो लाइक, देखो भाई 3 लाइक है। इसके बाद ये देखो इसमें भी 2 लाइक है। उसके बाद ये देखो 2 लाइक है और अलग अलग है। निर्मला देवी ये एक अलग सा पोस्ट क्रिएट कर रखा है। इसके बाद ये देखो अभय करके है, अभय कुमार मिश्रा, ये भी अलग एक पोस्ट क्रिएट कर रखा है। इसमें भी देखो 3 लाइक है। तो यानी ये समझो कि इस तरीके से ना फेसबुक में इंगेजमेंट नहीं बनती है। अब 3 लाइक है यार, एक दो भी आपको ट्रैफिक में चला जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा। मैं आपको ये टेक्निक नहीं बताने वाला हूँ। ये ओल्ड टेक्निक होता था जिसकी मदद से फेसबुक पर ट्रैफिक लाया जाता था। लेकिन ये ना 100 पेज के साथ करोगे, एक दो पेज के साथ ऐसा चांस होगा कि आपकी पोस्ट वायरल हो जाएगी, कुछ कुछ ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। ये इस तरीके से होता था। लेकिन मैं आपको ऑर्गेनिक बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो ट्रैफिक लाओगे ना, गूगल सर्च इंजन को ये पता चलेगा कि आप जो ट्रैफिक ला रहे हो सोशल मीडिया का ट्रैफिक है, फेसबुक का ट्रैफिक है, गूगल सर्च का ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है। उसके अंदर में वो काउंट नहीं होता था। अब मैं आपको एक नया स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। जैसे ना फेसबुक के अंदर में आते हो, और ये पुराना स्ट्रेटजी था, मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया कि कोई भी रिवेलेंट पेज खोजो, उसके बाद ग्रुप पब्लिक हो और अपना पोस्ट क्रिएट करो, इससे ट्रैफिक मिलेगा। नया टेक्निक क्या है कि सबसे पहले फोकस कीवर्ड को ढूंढो। अगर यहाँ पर मैंने 4 कीवर्ड लिख रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस कीवर्ड के ऊपर में कैसे आपको काम करना है। जैसे ना, पहला मैंने कीवर्ड लिख रखा है टाइप्स ऑफ टी इन इंडिया। अब इसको मैं गूगल करता हूँ इस तरीके से। अब देखो, गूगल करोगे ना तो बहुत सारी रिजल्ट मिल जाएगी। तो हमें ना सिर्फ फेसबुक का रिजल्ट देखना है कि फेसबुक का रिजल्ट कितना है, कितने लोगों ने फेसबुक पर ये वाला आर्टिकल डाला है और उससे वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है। तो कंट्रोल F करना। अब मोबाइल में देखोगे ना तो साइड में मिल जाएगा। अब इसके अंदर में फेसबुक लिखना है। अब फेसबुक का रिजल्ट आएगा ना, वो यहाँ दिख जाएगा। अपना फोकस कीवर्ड टाइप किया टाइप्स ऑफ टी इन इंडिया। अब इसके अंदर में ना मुझे बहुत सारे रिजल्ट मिल चुका है। ये देखो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट मिल चुकी है। तो भाई इसको डायरेक्ट कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ना फेसबुक का रिजल्ट मिल चुका है, और फेसबुक के अंदर में ना किस टाइप से लोग वेबसाइट रैंकिंग करवा रहे हैं वो यहीं से पता चल जाएगा। अब ये रहा इमेज। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। नो मैटर इमेज हो या फिर नॉर्मल पोस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक का डायरेक्ट पेज भी दिख सकता है। अब इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से ना आपको पेज खुल जाएगा। सबसे पहले ना एक नॉर्मल बैनर दिखा हुआ है जिसमें टाइप्स ऑफ टी इन इंडिया, जितने भी टी होते हैं ना उसके बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारी इमेजेस डाल रखा है टी के बारे में। अब ये एक टी कंपनी है, खुद की एक पेज बना रखा है, और इस पेज के अंदर में ना टाइप्स ऑफ टी के बारे में लिख रखा है। इसमें इसके अंदर में मैं दिखा देता हूँ। अगर सी मोर करूंगा तो ये देखो कितना सारा, मतलब शॉर्ट पैराग्राफ डाल रखा है। 200 वर्ड भी नहीं होगा, 100 वर्ड होगा मिनिमम, और ये इसमें डाल रखा है। तो हमारा टेक्निक क्या होगा, अब इसमें ना एंगेजमेंट भी देखोगे तो 13 शेयर हो रहा है, 7 कमेंट आए हैं, 24 लाइक आई है, और समझ सकते हो कि व्यूज वगैरह भी आया होगा। अब ये जो कमेंट आई है, इतने सारे कमेंट आई है। तो हमारा टेक्निक क्या होगा, कोई भी कीवर्ड को अगर हम टारगेट करेंगे ना, तो उस कीवर्ड के ऊपर में हम अपने आर्टिकल छोटा सा लिखेंगे 100 वर्ड के ऊपर में, जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, और उसके अंदर में ना इंटरलिंकिंग कर देंगे। हालांकि ये जो वेबसाइट है ना, ये जो यहाँ पर मैं पोस्ट दिखा रहा हूँ फेसबुक का, इसका मेन मकसद है कि अपना ब्रांड को प्रमोट करना। द कल्चर ग्यूली करके एक ब्रांड है, ये देखोगे, अपनी ब्रांड को प्रमोट करना। इसको मैं गूगल भी करके दिखा देता हूँ। इसका मेन मकसद है ना कि अपनी रेस्टोरेंट वगैरह को प्रमोट करना। हालांकि ये बंद हो चुका है, कोर्ट वगैरह का ऑर्डर आया था, लेकिन फिर भी आप ये समझो कि देखो इसका मेन मकसद क्या था कि अपनी ब्रांड को प्रमोट करना। इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट के साथ इन्होंने कोलैब किया। ये देखो इंस्टाग्राम का पेज बनाया, इसके बाद देखो ट्रिपा एडवाइजर के साथ इन्होंने कोलैब किया, बहुत सारी वेबसाइट के साथ कोलैब किया। तो इसका मेन मकसद था कि अपनी ब्रांड को प्रमोट करना। तो आपका क्या मकसद है कि भाई वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना। तो हम क्या करेंगे ना कि सिंपल सा है, यहाँ पर एक इंटरलिंकिंग छोड़ देंगे अपनी वेबसाइट का, और इंटरलिंकिंग उसी वेब करना जिसके अंदर में ना पूरा पोस्ट लिखा हुआ हो। जैसे टाइप्स ऑफ टी इन इंडिया है, तो आपने 10 टाइप के टी के बारे में लिख रखा होगा अपनी वेबसाइट पर पेज को, सिर्फ उसको इंटरलिंकिंग कर देना है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत नॉर्मल भाषा में आपको समझा रहा
रहा हूँ, इस तरीके से आपको इंटरलिंकिंग करना है। अब इससे क्या होगा ना, गूगल सर्च इंजन को क्या पता चलेगा, मैं दिखाता हूँ। अब रोड मैप इसीलिए मैंने लिख रखा हूँ, जैसे एक काम कर लेते हो, ढूंढना है, मैंने बता दिया अभी कि facebook.com को ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैकलिंक क्रिएट करना है, पब्लिक कर देना है। उसके बाद देखो क्या करना है कि आपको 15 दिन तक मिनिमम वेट करना है, 15 दिन आपको वेट करना है। इससे क्या होगा कि साइट रैंकिंग होगी। उसके बाद क्या होगा कि जैसे स्टार्टिंग में तो आर्टिकल लिखोगे ना टाइप्स ऑफ टी इन इंडिया, ये वाला कीवर्ड के ऊपर में, तो आपकी साइट ना टॉप 100 पेज में भी नहीं आएगा। सबसे पहले आपकी वेबसाइट को रैंकिंग कराना काफी इंपॉर्टेंट है। अब गूगल डायरेक्ट आपकी वेबसाइट को रैंकिंग नहीं कराएगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी कम होगा, आपकी वेबसाइट को उतना अच्छा रिवेलेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो गूगल रैंकिंग नहीं कराएगा। तो हमें ना फेसबुक का सहारा लेना है। फेसबुक को देखेगा कि ये तो ऑर्गेनिक वे में है, ये तो काफी रेपुटेटिव वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट से काफी रेपुटेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको रैंकिंग देगा। आपकी वेबसाइट को रैंकिंग वो नहीं देने वाला है। तो रैंकिंग देगा तो उसमें बैकलिंक छोड़ दोगे ना, तो गूगल की सर्च इंजन की एल्गोरिथम आएगा, सर्च इंजन का बोट आएगा, जैसे उस बैकलिंक पर क्रिएट करेगा तो देखेगा कि आपकी वेबसाइट पर काफी अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आपने भर रखा है, जो सर्च इंजन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट को ना एक रैंकिंग डिसाइड करेगा, चाहे टॉप 10 में हो, टॉप 20 में हो, इस तरीके से एक रैंकिंग देगा। तो स्टार्टिंग में हमें क्या हो रहा था कि रैंकिंग नहीं मिल रही थी, उसके बाद सेकंड पोजीशन में क्या हुआ कि हमारी रैंकिंग मिलना स्टार्ट हो गई। अब हमारा मेन मकसद है ना कि रैंकिंग में भी ना टॉप रैंकिंग पर पहुंचूं। उसके अंदर में क्या होगा, तो टॉप रैंकिंग पर पहुंचने के लिए ना आपकी वेबसाइट पर क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप चैट जीपीटी से लिख कर डालोगे, एआई कंटेंट से डालोगे, कहीं से अपने कॉपी पेस्ट करोगे तो रैंकिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ऑर्गेनिक काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए। तो जैसे ऑर्गेनिक अगर ट्रैफिक चाहिए ना, तो ऑर्गेनिक काम करना शुरू कर दोगे, तो ये सब जितने भी वेबसाइट है ना, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट ऑटोमेटिक, जैसे ही फेसबुक से बैकलिंक मिलेगा, फेसबुक में जब क्रॉलर क्रॉल करेगा और आपकी वेबसाइट को ढूंढेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर क्वालिटी कंटेंट है। सिस्टम ऐसे ही काम करता है। और एक बहुत नया तरीका है गूगल में रैंकिंग कराने के लिए, और एक गूगल में एक बार रैंकिंग दे देगा ना, आपकी वेबसाइट ना लाइफ टाइम तक रैंकिंग होगा, जब तक आपकी वेबसाइट पर क्वालिटी कंटेंट रहेगा, जब तक आप उसको अपडेट करते रहोगे। और इस टेक्निक को कहा जाता है सोशल सिग्नल स्ट्रेटजी। अब इसके अंदर में ना गूगल सर्च इंजन को भी पता चल रहा है कि जो आपने कंटेंट लिख रहा है, ये तो मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपके पास फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है कि सभी लोग के पास होगा। और फेसबुक के अकाउंट में भी ना पेजेस होना चाहिए। पेजेस क्या होता है ना, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं, 10 मिनट के अंदर में बनाकर रेडी कर लोगे। अब हमें करना क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया ये वाला कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड हो सकता है आपके केस में, मैं नॉर्मल दिखाने के लिए एक नॉर्मल सा कीवर्ड लिया हूँ। अब इसको मैंने पेस्ट किया और गूगल का रिजल्ट देखता हूँ कि किस टाइप से रिजल्ट देता है। तो फेसबुक का रिजल्ट भी आ जाए, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ देखो फेसबुक का रिजल्ट मिल चुका है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। फेसबुक में सबसे पहले लॉगिन हो जाना है, जो भी आपका अकाउंट है उससे लॉगिन हो जाना है। तो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। अब जैसे लॉगिन हो जाएगा ना, तो हमें एक इस टाइप से आर्टिकल क्रिएट करना है। अब इस टाइप के आर्टिकल कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए ना मैं चैट जीपीटी का यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको मैं मना करूँगा, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ, मैं अगर टाइप करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ कर ले रहा हूँ, सिंपल सा है, टाइप्स ऑफ टी इन इंडिया। अब आपके केस में ना कुछ अलग कीवर्ड हो सकता है। अब एक कीवर्ड में ना थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि इसमें ना जो ब्रांड है, जो कंपनी है जो चाय बनाती है, वो भी चाहता है कि हमारा चाय प्रमोट हो, हमारी टी हमारी प्रमोट हो, हमारा वेबसाइट प्रमोट हो। तो इसीलिए ना इसमें कॉम्पिटिशन दोनों तरफ से है। एक ब्लॉगर चाहता है कि हमारी ब्लॉग रैंकिंग हो, फील्ड का एजेंसी है वो चाहता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट को, मेरा ब्रांड को गूगल आगे दिखाए। तो इसमें ना थोड़ा सा कॉम्पिटिशन हाई दिखेगा, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए किया हूँ। अब इसके अंदर में ना जैसे अगर ये देखो यूके का वेबसाइट है, ये भी चाहता है कि हमारा इंडियन टी है का ब्रांड है वो भी प्रमोट हो। ये देखो यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट है, जैसे एक खुद का ब्रांड है, ये देखो ये टाइप्स ऑफ असामी टी है। इसके बाद बहुत सारी जो टी का ब्रांड है ना, खुद चाहती है कि मुझे मेरा ब्रांड को प्रमोट करो। तो आपके केस में ये चीज़ नहीं होगा, क्योंकि आप तो सिर्फ ये चाहोगे कि हमारी ब्लॉग को रैंकिंग हो, क्योंकि आपको किसी भी एजेंसी वगैरह से मतलब नहीं है। तो ब्लॉग को रैंकिंग करने के लिए ना ब्लॉग की तरह आर्टिकल लिखना पड़ेगा। देखो चैट जीपीटी बहुत सारी आर्टिकल लिख रखा है, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। लेकिन आप ये मत करना, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर मैं आऊँगा और सबसे पहले लॉगिन हो जाऊँगा फेसबुक के अंदर में। जैसे फेसबुक के अंदर में लॉगिन हो जाओगे ना, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। अब हमें एक आर्टिकल क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ना जो भी आपका फेसबुक का पेज है, फेसबुक का पेज को लॉगिन करना है। अब फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं वो यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे वीडियो देख लोगे तो पता चल जाएगा। तो इसके अंदर में पोस्ट कैसे करना है वो आपको पता होगा अगर फेसबुक यूज़ करते हो। तो सिंपल सा है, भाट योर माइंड है, इस पर क्लिक करना है, या फिर आपके पास अगर कोई फोटोज वगैरह है वो भी लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, आपके ऊपर में है। अब यहाँ पर ना जो भी मैंने कॉपी का आर्टिकल करवाया था उसको पेस्ट कर देना है। तो इसमें ना ये मत कर देना कि आप चैट जीपीटी को डाल देना तो रैंकिंग मिल जाएगा, ये कभी
भी नहीं होगा। अब इसके अंदर में ना चाहोगे तो इमेज ऐड कर सकते हो, वीडियो ऐड कर सकते हो, लोकेशन ऐड कर सकते हो, जो भी चीज़ें चाहोगे वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसको पोस्ट कर देना है। अभी मैं इसको पोस्ट करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर ये बोल रहा है भाई आप इवेंट वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको आप डिसमिस कर सकते हो। तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। जैसे इसको पोस्ट हो जाएगा ना कंप्लीटेड, तो आपकी सर्च इंजन में चला जाएगा पोस्ट, और गूगल को भी लगेगा कि यार कुछ दिन के बाद जैसे ही आपकी वेबसाइट को फेसबुक के अंदर में रैंकिंग होगा, फेसबुक भी खुद का रैंकिंग देता है, तो जैसे रैंकिंग होगा उसके बाद वो क्या करेगा कि सर्च इंजन को बताएगा। सर्च इंजन जैसे ही आएगा आपकी वेबसाइट पर, उसके अंदर में इंटरलिंकिंग रहेगा तो वो रैंकिंग कर जाएगा। अब इंटरलिंकिंग कैसे करना है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने चीज़ दिखाया नहीं। इस पर क्लिक करता हूँ, एडिट पर क्लिक करना है। फेसबुक आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देता कि आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो, आपके पास ना एक लिमिटेड ऑप्शन होता है। अब कैसे इंटरलिंकिंग करना है मैं बता देता हूँ। जैसे ये रहा मेरी साइट sandeephub.in। अब इसको मैं कॉपी कर लिया। आप मेक श्योर कि जब भी कॉपी करोगे ना तो आपकी जो आर्टिकल का लिंक है उसको भी कॉपी करना है। अब यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना है, जैसे 9 हो गया। अब 10वां का ना रीड करने के लिए यहाँ पर सिंपल लिखना है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर विजिट हेयर। तो इस तरीके से ना आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, और अपनी पेज का लिंक मत डालना, मेन होम पेज का लिंक मत डालना। आर्टिकल होगा, आर्टिकल का लिंक डालना, पेज का होम पेज का मत डालना। अब इस पर क्या होगा ना, डायरेक्ट अगर जैसे कोई आएगा पहले तो रैंकिंग मिलेगा, रैंकिंग होगा, जैसे गूगल की क्रॉलर आएगा और यहाँ पर पता लगेगा कि एक लिंक है। अब इस पर क्लिक करेगा तो आपकी आर्टिकल को देखेगा कि आपकी आर्टिकल कैसा है। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरा फेसबुक का ये आ चुका है, मेरा वेबसाइट का ये होम पेज आ चुका है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि ये अच्छा सा दिखने में लगे। तो गूगल की क्रॉलर जब भी आपकी ए वाला पेज पर आएगा ना तो देखेगा कि इसमें एक लिंक है। अब लिंक पर क्लिक करेगा तो आपकी आर्टिकल को रीड करेगा। अब आर्टिकल अच्छा रहेगा तो गूगल सर्च इंजन में रैंकिंग देगा, अगर आर्टिकल अच्छा नहीं रहेगा तो यहीं से डिस्मिस कर देगा, पेज फिर रैंकिंग नहीं मिलेगा। लेकिन मेक श्योर आर्टिकल अच्छा लिखना, एक हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखोगे ना तो जल्दी रैंकिंग मिलेगा। यह एक बहुत शानदार तरीका है गूगल सर्च इंजन में रैंकिंग कराने के लिए और इस तरीके से पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल भी, मैं थ्योरी भी बता दिया कि सर्च इंजन कैसे वर्क करती है। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आर्टिकल लिखने नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं फुल एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आर्टिकल लिख सकते हैं। पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, 40 मिनट 50 मिनट के अंदर में वीडियो बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना आर्टिकल लिखने के लिए बहुत लो हो जाती है। तो मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। ये टेक्निक कैसा लगा, इसको यूज करके देखो, 15 दिन में रिजल्ट नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आई एम श्योर आपके साथ बता सकता हूँ कि इस टाइप से बहुत सारी वेबसाइट होती है ना, रैंकिंग कराता है, क्योंकि नया नया डोमेन अथॉरिटी होती है, रैंकिंग नहीं देता है, तो गूगल की सर्च इंजन को इस तरीके को बताता है कि हमारी आर्टिकल को भी गूगल को रैंकिंग दो। तो एक बहुत शानदार तरीका है गूगल सर्च इंजन में रैंकिंग कराने के लिए। आई होप गाइस आप लोग को वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो, इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सबसे पहले मुझे फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।